हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि जो सीपीयू और एमएमसी। जो सीपीयू हमारे फ़ोन में लगा हुआ होता है और एमएमसी लगा हुआ होता है, तो उसके अंदर कौन कौन सी वोल्टेज इनपुट होती है और वो वोल्टेज कौन ऐसी देती है। अभी तक जो मैंने वीडियो में देखा था, एक सीपीयू और एक एमएमसी में वोल्टेज हमारा इनपुट नहीं होता। कौन सा? ना ही प्राइमरी लाइन और ना ही सेकेंडरी लाइन, मतलब कि ना वीपीएच ना ही वीवेट। तो अब हम देखते हैं कि ये जो सीपीयू और एमएमसी है, इसमें कौन ऐसी इसको वोल्टेज देती है और कौन कौन सी वोल्टेज बनाती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं कि वोल्टेज इनपुट सीपीयू और एमएमसी के अंदर कौन कौन सा होता है। तो इसके अंदर जो एमएमसी और सीपीयू के अंदर जो वोल्टेज इनपुट होता है, वो इनपुट करता है कौन? पावर आईसी, ठीक है। और पावर आईसी के अंदर हमारा दो टाइप का वोल्टेज जनरेट करता है पावर आईसी, ठीक है। जिसमें हमारा पहला है हमारा बक वोल्टेज, और दूसरा जो है हमारा वो है वीरेज वोल्टेज। ये दो वोल्टेज जनरेट करता है और ये दो वोल्टेज अलग अलग आईसी को दिया जाता है। तो पहला देखते हैं कि जो बक वोल्टेज है उसके अंदर कितना कितना वोल्टेज बनेगा। तो बक वोल्टेज के अंदर अगर देखा जाए तो 0.9 वोल्टेज और 0.8 वोल्टेज बनता है, जो कि सीपीयू की इनपुट वोल्टेज के लिए दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारी इसमें कुछ और भी वोल्टेज बनती है, लेकिन इसमें सीपीयू में वो वोल्टेज इनपुट नहीं दिया जाता, इसलिए मैंने वहां पे ड्राइंग नहीं किया है। तो अगर हम बात करते हैं वीरेज की, तो वीरेज में हमारी कितनी वोल्टेज बनेगी। तो इसके अंदर जो इनपुट होती है वो 4 वोल्टेज होती है। तो इसके अंदर जो भी वोल्टेज बनेगी वो 4 वोल्टेज से कम बनेगी, ठीक है। 4 वोल्टेज से ऊपर नहीं बनेगी, जो भी बनेगी 4 वोल्टेज से कम, वीरेज वोल्टेज। अब हम देखते हैं कि जो पावर आईसी है उसमें किस तरीके से ये वोल्टेज बनेगी। तो सबसे पहले ये हमारा पावर आईसी है, और पावर आईसी के अंदर हमारे इस तरीके से वोल्टेज बनेगी, जो कि हमारी कौन सी वोल्टेज है? बक वोल्टेज है। बक वोल्टेज को हम कैसे पहचानेंगे कि वो बक वोल्टेज है? तो एक बड़ी सी कॉइल लगी होगी, बक कॉइल, वहां पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं आप। तो उसके अंदर 0.8 और या तो 0.9 वोल्टेज बनेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जहां पर भी पावर ऐसी होगी वहां पे एक बक कॉइल नहीं होगी, किसी में 5 होगा, किसी में 10 होगा, किसी में 7, किसी में 6। हर फोन के अंदर अलग अलग हिसाब से बनाया गया है, डिजाइन किया गया है बक लाइन। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर किसी के अंदर 4 हो, किसी के अंदर 5 होगी, किसी के अंदर 6 होगी। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है कि इस तरीके से वो बक वोल्टेज क्या है बनेगी। तो किसी में हमारा 0.9 बनेगा और सब में बाकी कितना बनेगा? 0.8 वोल्टेज बनेगी, ठीक है। और भी दो वोल्टेज बनती है जिसका नाम है हमारा हायर एलडीओ और लोअर एलडीओ। तो वो बनती है, लेकिन वो सीपीयू के अंदर वोल्टेज इनपुट नहीं जाते, इसलिए मैंने उसको नहीं बनाया है। तो अब हम देखते हैं कि इसके आगे जो हमारी वीरेज वोल्टेज है, तो वीरेज भी वोल्टेज बनेगी। तो वीरेज का मतलब क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेटर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ L2। तो जो पावर आईसी होता है उसके अंदर अलग अलग एलडीओ होता है, ठीक है। किसी में 24 एलडीओ होता है, किसी में 25 एलडीओ होता है, किसी में 45 एलडीओ होता है, किसी में 40 एलडीओ होता है। तो वो अलग अलग एलडीओ होता है। तो इसके अंदर जो वोल्टेज का नाम होगा, जैसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा है वीरेज L2। तो वीरेज का मतलब होता है वोल्टेज रेगुलेटर, और L2 का मतलब है हमारा एलडीओ का 2 नंबर की एलडीओ से ये वोल्टेज क्या है? आउट कर रहा है, ठीक है। इसमें एलडीओ है 25, लेकिन उसको कैसे पहचानेंगे? तो इसको नंबर वाइज दर्शाया गया है, जैसे L2, L3, L4, इस तरीके से। तो इसी तरीके से कुछ और वोल्टेज जनरेट होगी, जैसे में L3। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो उसी तरीके से ये जो सारी वोल्टेज है वो क्या होगी? आउट होगी, ठीक है। तो जितना भी वोल्टेज है बक और एलडीओ की, वो सारी वोल्टेज इस तरीके से ऑन आउट होगी पावर आईसी से। तो अब हम देखते हैं कि जो पावर आईसी से आउट होगी वो कौन कौन सी कैसे वोल्टेज जाएगी आईसी के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारा पावर आईसी है, पावर आईसी से हमारा क्या होगा? बक लाइन आउट होगा और वो डायरेक्ट कहाँ जाएगी? सीपीयू के अंदर। तो इसके अंदर बक वोल्टेज की लाइन जाती है, जो कि 0.8 और 0.9 वोल्टेज होती है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ और वोल्टेज जाती है जिसको बोला जाता है वीरेज वोल्टेज। तो कुछ वोल्टेज हमारे सीपीयू में जाएगी, वीरेज वोल्टेज, काम करने के लिए सीपीयू की इनपुट वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर अगर देखा जाए, पावर ऐसी दो वोल्टेज बना रहा है, एक हमारा बक वोल्टेज, दूसरा हमारा वीरेज वोल्टेज। तो सीपीयू को कौन कौन सा वोल्टेज चाहिए? एक बक वोल्टेज और दूसरा
वीरेज वोल्टेज, ठीक है। लेकिन जो एमएमसी है हमारा, एमएमसी के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर सिर्फ कौन सी वोल्टेज आएगी, वीरेज वाली। कौन सी वोल्टेज आएगी, वीरेज वाली। इसमें बक वोल्टेज नहीं जाता है। इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये बक वोल्टेज भी हो सकता है ये एमएमसी के अंदर जाए। तो एमएमसी के अंदर जो भी वोल्टेज आएगी वो सिर्फ वीरेज वाली जाएगी, जो कि पावर ऐसी बना के किसको देगी, एमएमसी को। एमएमसी को काम करने के लिए इसकी इनपुट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, उसी हिसाब से ये बना करके देती है, ठीक है। और हर फोन के अंदर इसी तरीके से सेम रहेगी, ठीक है। जहां अगर आप देखें बक कॉइल है तो बक वाला वोल्टेज कहाँ जा रहा है, सीपीयू के अंदर। और जो कुछ वीरेज वाली जो वोल्टेज है वो कहाँ जाएगी, सीपीयू के अंदर। लेकिन जो एमएमसी है, एमएमसी के अंदर ये ध्यान रखना है कि इसमें बक वोल्टेज नहीं जाता है। इसमें सिर्फ कौन सा वोल्टेज आएगा, वीरेज वाली वोल्टेज, ठीक है। तो अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर कोई दिक्कत आया है समझने में तो आप कमेंट भी कर सकते हैं।